Learn English with Sing Sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंग सर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वे वाक्य जिनसे यह प्रकट होता है कि कार्य कुछ देर से चल रहा है, अर्थात इसमें कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी तक जारी है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा है, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था राम घूम रहा है, लेकिन इसमें रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में राम 2 घंटे से घूम रहा है। सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस इसमें रहेंगे। समय के साथ से का प्रयोग बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग करेंगे। सिंस निश्चित समय के साथ प्रयोग होता है। जब कभी भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे से के संदर्भ में। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। इस वाक्य में अगर आता है कि 2 बजे से, 3 बजे से, तो इस तरह से अगर वाक्य आते हैं तो उसके अंदर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे उसके साथ में। नेक्स्ट सिंस 98, सिंस 2005, सिंस 2009, सिंस 2012। अगर कोई ईयर आ जाता है जैसे कि 1998 से, 2005 से, 2009 से, तो वहाँ पर हम लोग से के संदर्भ में सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। अगर वीक से अगर नाम आ जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे से के लिए। उसी प्रकार से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, वहाँ पर भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर मॉर्निंग से यानी सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए जानते हैं फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। फॉर का यूज़ हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, और जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे अगर आता है तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए नंबर 1, फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरी। अगर इस तरह के वर्ड अगर आते हैं जैसे कि 2 सेकेंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सप्ताहों से, 2 महीनों से, तो इस तरह अगर आता है तो हम लोग वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, चूँकि यह एक अनिश्चित समय है। नेक्स्ट फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग मीन्स होता है काफ़ी देर से। अगर इस तरह का वाक्य का सेंटेंस में कहीं आता है काफ़ी देर से, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ वाइल कुछ देर से, फॉर अ मैनी डेज, फॉर अ मैनी आवर्स, फॉर अ मैनी मंथ्स, फॉर अ मैनी ईयर्स। इस तरह का अगर कहीं सेंटेंस आते हैं तो हम लोग वहाँ पर से के संदर्भ में फॉर का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि सिंस का प्रयोग केवल निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। आइए अब हम जानते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता है तो वहाँ पर हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, या अगर कोई नेम है तो वहाँ पर हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट अगर बचते हैं यू, वी, दे, या प्लूरल कोई नाउन है तो उसके साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1,
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। आइए अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो सब्जेक्ट है हमारे पास राम और ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो राम हैज़ बीन, और वर्ब है हमारे पास वॉक। वॉक मीन्स होता है घूमना, और इसके साथ हमको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा वॉकिंग। राम हैज़ बीन वॉकिंग। अब चूंकि 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि ये एक अनिश्चित समय है, क्योंकि हमने बता दिया है कि अगर अनिश्चित समय आता है तो उसके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है, क्योंकि वह भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम लोग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ बीन, और वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, जिसको हम बोलते हैं स्टडी, और स्टडी में हम लोग यूज़ करेंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा स्टडिंग। राम हैज़ बीन स्टडिंग। अब 4 बजे से, 4 बजे से चूँकि यह एक फिक्स टाइम दे रखा है, यहाँ पर निश्चित समय है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंस का। सिंस 4 o'clock। पूरा सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन, गाने गा रहा हूँ, वर्ब है यहाँ पर गाना, तो गाने को हम बोलते हैं सिंग, और इसमें वर्ब भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो इस तरह से होगा, आई हैव बीन सिंगिंग, क्या गा रहा हूँ, सॉन्ग। तो सॉन्ग्स अब कब से गा रहे हैं, सुबह से गा रहे हैं। अब चूँकि सुबह से गा रहे हैं, तो यह एक हमारा टाइम फिक्स टाइम है, निश्चित टाइम है, तो इसके साथ में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है। वह कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, तो वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ बीन। अब यहाँ पर वर्ब है लड़ना, तो लड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं फाइट, चूँकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, तो फाइट का हो जाएगा फाइटिंग। और किससे लड़ रहा हो, मुझसे लड़ रहा है। वो कब से लड़ रहा है, वो कल शाम से, तो कल शाम से यानी कि वह भी एक निश्चित समय है, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, कल शाम से वो मुझसे लड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं। बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं। अब सब्जेक्ट है हमारे पास चिल्ड्रन, बच्चे, चूँकि यहाँ पर प्लूरल है, ये बच्चे एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल में हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन हैव बीन, चिल्ड्रन हैव बीन। अब नाटक देख रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, देखने का, देखने को हम बोलते हैं वॉच, और चूँकि वॉच के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉचिंग। और क्या देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, और कई दिनों से देख रहे हैं, तो कई दिनों ये अनिश्चित समय है, तो हम इसके साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, चिल्ड्रंस हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मैनी डेज। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मैनी डेज। अब आइए समझते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में जो हैज़ है उसके बाद हमको नोट लगाना है।
राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been studying since 4 o'clock। He has not been studying since 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ, तो I have not been singing songs since morning। I have not been singing songs since morning। अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट जो रहता है वो इस तरह से है, WH फैमिली प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे कि हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, व्हेन, सिंस आदि अगर आते हैं तो ये सबसे पहले हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्योंकि क्यों घूम रहा है तो क्यों को हम बोलते हैं वाई। क्योंकि एक WH फैमिली का सेंटेंस है तो हम लोग सबसे पहले वाई को रखेंगे। WH फैमिली का जो वर्ड है वाई, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट आता है हैज़, तो यहाँ पे राम चूँकि 3rd पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कब से गाने गा रहा हूँ। मैं कब से गाने गा रहा हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, चूँकि कब से, तो कब से के लिए आएगा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। अब चूँकि यहाँ पर मैं आ रहा तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे हैव बीन। WH फैमिली फिर हैज़ में जो हमारा जो हैज़ है या हैव है तो उसको पहले लिखेंगे। तो हमारे यहाँ आएगा आई के साथ में हैव का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हैव को लिखेंगे। तो सिंस व्हेन हैव, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास आई और फिर है बीन, तो बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। सेंटेंस हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। मैं कब से गाने गा रहा हूँ। मैं कब से गाने गा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे 2 घंटों से सवाल कर रहे हैं। क्या वे 2 घंटों से सवाल कर रहे हैं। वे, क्योंकि दे प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ में हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रखेंगे, तो हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बीन, हैव दे बीन डूइंग सम्स फॉर 2 hours। हैव दे बीन्स डूइंग सम्स फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह इस विद्यालय में 1992 से पढ़ रहे हैं। क्या वह इस विद्यालय में 1992 से पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा वह। तो चूंकि वह के साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1992। चूँकि 1992 है, चूँकि एक ये निश्चित समय है तो हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, हैज़ ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1992। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है। क्या उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो हैज़ शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। हैज़ शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यहाँ पर हम लोग 2 दिन से आ रहा है, चूँकि ये अनिश्चित समय है हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 days, 2 दिन से। तो हैज़ शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अब समझते हैं
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए, WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देखिए एग्जाम्पल, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है, केवल फ़र्क इतना है कि इसके अंदर हम लोग समय के साथ से का प्रयोग करते हैं। अगर समय के साथ से का प्रयोग होता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं। और यहाँ केवल यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि से के लिए हम लोगों को किसका प्रयोग करना है। अगर निश्चित समय है तो वहाँ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय अगर है तो वहाँ पर हम लोग को फॉर का प्रयोग करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आप लोगों को अपने इस चैनल पर मिल सके। थैंक यू।